हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अविनाश और आप लोगों का लर्न फ्रेंच विद अवी में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्थितिव आर्टिकल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्थितिव आर्टिकल होता क्या है। तो पार्थितिव आर्टिकल उस नाउन को एक्सप्रेस करने में मदद करता है या उस नाउन के पहले यूज़ होता है जो कि किसी होल का पार्ट हो और जिसको हम लोग काउंट ना कर सकें, यानी कि वो नाउन जो होना चाहिए वो अनकाउंटेबल होना चाहिए। तो अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो पार्थितिव आर्टिकल जो है वो किसी हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ होता है। ठीक है। जैसे अगर हम देखें कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, जैसे म्यूज़िक ही ले लें। म्यूज़िक को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक पार्थितिव आर्टिकल का यूज़ करेंगे जो कि होगा दला। ठीक है। तो दला म्यूज़िक होगा। अब हम इस पार्थितिव आर्टिकल को कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं कि ये कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका मैस्कुलिन वर्जन क्या होता है। मैस्कुलिन वर्जन होता है ड्यू। उसी तरीके से इसका एक फेमिनिन वर्जन होगा। फेमिनिन वर्जन होता है दला। और एक और वर्जन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दलोपोस्ट्रॉफ। ये तब यूज़ होता है जब हम कोई वॉवेल से नाउन हो और उस नाउन के पहले हमें इसे यूज़ करना है। तो ये मैस्कुलिन भी हो सकता है और ये फेमिनिन भी हो सकता है। एक एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे ड्यू पैं होता है, दला जुआ होगा, दला जुआ। जुआ जो है वो फेमिनिन है। उसी तरीके से दलोपोस्ट्रॉफ का हो सकता है द लो वाटर। ये एक फेमिनिन नाउन है बाय द वे। उसी तरीके से द लामूर हो सकता है लव। इट्स अ मैस्कुलिन नाउन। ठीक है। अब दोस्तों बहुत से लोग दे को भी पार्थितिव आर्टिकल के कैटेगरी में रखते हैं, पर मेरा ये समझना है कि जब हम किसी नाउन को काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो हम उसका फिर प्लूरल फॉर्म कैसे बना सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है दे को जो है वो पार्थितिव आर्टिकल का पार्ट नहीं रखना चाहिए, इसे इनडेफिनेट आर्टिकल का पार्ट में ही छोड़ देना चाहिए और इसमें हमें द्यू, दला और दल अपोस्ट्रोफ को ही पार्थितिव आर्टिकल में रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इससे एसोसिएटेड रूल्स क्या हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि वो ये तो समझ जाते हैं कि पार्थितिव आर्टिकल क्या होता है, बट जब उन्हें एक्सरसाइज बनाने को मिलता है तो उन्हें एक्सरसाइज बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है ये दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हमें कुछ कुछ रूल्स नहीं पता होता, कुछ कुछ ग्रामर के रूल्स जो कि पार्थितिव आर्टिकल से एसोसिएटेड है। ठीक है। उसमें से सबसे पहला रूल ये होता है कि जो पार्थितिव आर्टिकल होते हैं ड्यू, दला या दलोपोस्ट्रॉफ, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में ये सारे ही पार्थितिव आर्टिकल जो है वो द का फॉर्म ले लेंगे, या फिर क्या ले सकते हैं डी अपोस्ट्रॉफ ले सकते हैं अगर वॉवल से शुरू हो रहा है तो। ठीक है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि वूले वू द्यू शुक्र, द्यू शुक्र, क्या आप शक्कर लेना पसंद करेंगे। ठीक है। और अगर आपको डायबिटीज़ है और आप शक्कर नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि नो मेर्सी, je ne prends pas de sucre। ठीक है। नहीं, मैं शक्कर नहीं लेता हूँ। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि नाउन सेम है, शुक्र यहाँ भी है, शुक्र यहाँ भी है, लेकिन इस केस में इसके आगे जो जिस आर्टिकल का हमने यूज़ किया वो ड्यू है और इसी नाउन के आगे हमने यहाँ पर एक दूसरा आर्टिकल यूज़ किया जो कि द है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो है वो एक नेगेटिव सेंटेंस है और निगेशन में जो पार्थितिव आर्टिकल है वो अपने फॉर्म को बदल लेता है। ठीक है। ये पहला रूल था। दूसरा रूल इसका ये है कि अगर कोई फ्रेज़ हम किसी प्रीपोजिशन से इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब फ्रेंच में बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जिसको हम लोग प्रीपोजिशन से हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, या ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हमें प्रीपोजिशन को लगाना ही पड़ेगा। तो उस केस में भी जो है, जैसे अगर मान लो द प्रीपोजिशन है और द प्रीपोजिशन से
स्टेटमेंट या फ्रेज जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, और इसके बाद फिर ड्यू, दला या दलोपोस्ट्रॉफ आता है, तो इस सारे ही केसेस में ये नल हो जाएगा और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, द से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम एक सेंटेंस से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, avoir besoin de, j'ai besoin de, टू नीड समथिंग, j'ai besoin de। ठीक है, और मान लो आपको नमक की ज़रूरत है, ठीक है, तो नमक के आगे लगेगा ड्यू सेल, बिकॉज सॉल्ट इज़ अ मैस्कुलिन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, लेकिन चूंकि ये बजवा द, ये फ्रेज में प्रीपोजिशन, यहाँ पर द इज़ अ प्रीपोजिशन, ठीक है, और यहाँ पर ड्यू इज़ एन आर्टिकल। ठीक है, तो प्रीपोजिशन होने के कारण हम ये नहीं बोल सकते ये बजवा द ड्यू सेल, ये हम नहीं बोलेंगे। यहाँ पर ये द जो होगा वो इस ड्यू को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर से ड्यू रिप्लेस हो जाएगा और ये सिंपल सा सेंटेंस हो जाएगा, ये बजवा द सेल। ठीक है, और यहाँ पर द कोई आर्टिकल नहीं बल्कि एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, एक और फ्रेज को हम ले सकते हैं, जैसे फोर्थ द। ठीक है, फोर्थ द तों, फॉर एग्जाम्पल अगर तों को देखें तो यहाँ पे ड्यू तों होना चाहिए था। टाइम इज़ मैस्कुलिन अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर ड्यू होना चाहिए था। फोर्थ ड्यू तों, je n'ai pas pu visiter tout le musée। समय की कमी होने के कारण मैं सारा संग्रहालय नहीं घूम पाया या नहीं घूम पाई। तो यहाँ पर फोर्थ द जो है, ठीक है, ये द यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है और ड्यू जो है वो एक आर्टिकल है, तो द क्या करेगा, इस प्रीपोजिशन को रिप्लेस कर देगा, इसको हटा देगा, इसलिए सेंटेंस हो जाएगा फोर्थ द तों je n'ai pas pu visiter toute le musée। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पार्थितिव आर्टिकल के बारे में बताया और उससे रिलेटेड दो बहुत ही एसेंशियल रूल जो कि आपको दिमाग में रखने हैं वाइल मेकिंग द एक्सरसाइजेस। सो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से पार्थितिव आर्टिकल को समझाया, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। सो सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।